नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने अंक आपके होने चाहिए तीनों पेपरों में? और अगर इन तीनों पेपरों में आपके इतने अंक हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं या नहीं हैं? यहां पर मैं बात कर रहा हूं इतिहास की, लेकिन इस इतिहास के माध्यम से आप अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी ये जान सकते हैं कि आपको कितने अंक प्राप्त करने हैं और कितने अंकों के साथ आप सेफ जोन के अंदर हैं। सबसे पहली हम बातें करते हैं। एक है हमारा थर्ड पेपर है जी। इस थर्ड पेपर में हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का है, अर्थात 50 नंबर का आपका थर्ड पेपर है जो कॉमन पेपर है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड पेपर है, इसके बाद फर्स्ट और सेकंड पेपर है। इन पेपरों में 150 क्वेश्चन आएंगे जो 1/2 अर्थात 75-75 अंक के हैं। जी हाँ, ये आपके दोनों जो हैं आपके ये सब्जेक्ट के पेपर हैं। और हम बात करते हैं कि ये टोटल जो आपका है ये आपका हो जाएगा 200 अंकों का। इस 200 अंकों में से कितने अंक होने चाहिए आपके? और अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आपको लगता है कि इंटरव्यू का पता नहीं वहां पर क्या सिस्टम होता है, तो आप इसे गौर से सुनिए। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं, आपके अगर तीनों पेपरों में 140 कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर तीनों पेपरों में आपके 140 प्लस अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर आते हैं अगर 140 अंक हैं तो। जी, और अगर हम बात करते हैं, अगर आपके 140 अंकों से कम हैं तो आप, अगर आपके 130 अंक हैं तो आप इतने सेफ जोन में नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू कॉल बिल्कुल जरूर होगा, आपका इंटरव्यू कॉल। जी हाँ, लेकिन आप इतने सेफ जोन में नहीं हैं। 140 अंक वाले स्टूडेंट पूरी तरीके से सेफ जोन में हैं। और अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी और ओबीसी की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़े अंक कम मान लीजिए आप। यहां पर हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास का फर्स्ट पेपर हुआ है तो इसमें 34.86 अंक आए हैं। जी हाँ, 34.86 आए हैं। कितने में से आए? 75 में से आए। जी हाँ, 75 में से। दूसरे में 75 में से 53.42 आए हैं। और जो जनरल जो पेपर है, इस जनरल पेपर में जो अंक हैं 32.79 अंक हैं, अर्थात 50 में से। इस तरीके से जो अंक हैं वो 121 है। लेकिन यहां पर, जी हाँ, यहां पर इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, जी हाँ, अगर आप यहां पर देखेंगे जो ये इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में यहां पर बहुत कम नंबर दिए, केवल 8 नंबर दिए हैं। जी हाँ, अब जो मध्यम परिवार के जो गरीब जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो आती है और जो मैंने भी जो फेस की है वो की है इंटरव्यू के टाइम। जी हाँ, और हमें क्या चाहिए? हमें इन तीनों पेपरों में जितना हो सके उतने नंबर खींचने हैं, जितना हो सके उतने नंबर खींचने हैं। आपको इंटरव्यू को, आपको ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू में आपके कितने, बस इसी में आप अगर अच्छे नंबर खींच लेंगे, इंटरव्यू में तो आपका पासिंग मार्क्स देना पड़ेगा, 8 एक नंबर तो इनको देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने परीक्षा में अच्छे नंबर खींच लिए तो फिर इंटरव्यू की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पटरी पर रहे और अगर आप केवल पासिंग के दायरे में रहे तो आपको भी इस समस्या का जो ये यहां पर आपको जो दिख रही है सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन स्टूडेंटों से बोलना चाहता हूं जो मध्यम परिवार के स्टूडेंट हैं, जितना हो सके उतना आप इन पेपरों में नंबर खींचने की कोशिश कीजिए। इंटरव्यू में आप देखेंगे तो इसी तरीके से होता आया है। 9, 8, 9 और 10 इस तरीके से अंक आते हैं। अगर यहां पर इंटरव्यू में 16 एक नंबर आ जाते तो इसका भी सिलेक्शन हो जाता। जी हाँ, लेकिन कितने दिए हैं? केवल 8 दिए हैं। और ये इंटरव्यू पैनल में जो बैठी हुई जो टीम थी उसकी ये मजबूरी थी, क्योंकि उसे कम से कम पासिंग मार्क्स देने थे, इसीलिए केवल पासिंग मार्क्स दिए हैं 8 नंबर। इसीलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जितना हो सके आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में नंबर खींचने की कोशिश करें, इंटरव्यू के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे।
तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।